एक बार हिम्मतनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी तरीके से राजा से धन वसूल करते थे। वे राजा की दयालुता व उदारता का गलत फायदा उठाते थे। एक दिन राजा आनंदराज ने उनसे कहा, मरते समय मेरी माँ ने सेब खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी न हो सकी, क्योंकि उस समय सेब का मौसम नहीं था और कहीं भी सेब नहीं मिले थे। तो क्या अब कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके? तब ब्राह्मणों ने राजा को उपाय बताया कि महाराज, यदि आप 121 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उसके बाद उन्हें एक एक सोने का सेब भेंट कर दे तो आपकी माँ की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। अब राजा ने ब्राह्मणों के कहने के अनुसार 121 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें एक एक सोने का सेब दान कर दिया। अब ब्राह्मणों के तो मजे हो गए सोने का सेब पाकर। उसी राज्य में एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था विजय कुमार। विजय कुमार को ब्राह्मणों के इस लालच पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्राह्मणों को सबक सिखाने की सोच ली। जब विजय कुमार के मां की मृत्यु हुई तो 1 महीने बाद उन्होंने भी ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया और कहा कि वह भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि विजय कुमार तो राज्य में बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके यहाँ तो उन्हें बढ़िया माल और खूब अच्छा खाने पीने को मिलेगा। इसी लालच में उनके यहाँ 108 ब्राह्मण जमा हो गए। जब पूजा पाठ की सारी विधि संपन्न हो गई तब सभी ब्राह्मणों को आसन पर बिठाया गया। उसके बाद विजय कुमार ने दरवाजे बंद कर दिए और अपने सभी नौकरों से कहा, जाओ, लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दाग दो। इतना सुनते ही सारे ब्राह्मण उठ खड़े हुए और विजय कुमार से कहा कि ये क्या मजाक है विजय कुमार। तब विजय कुमार ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, सचमुच आप सबके शरीर पर दागने के लिए लोहे की सलाखें गर्म की गई है। तब तक नौकर हाथ में गर्म लोहे की सलाखें लेकर हाजिर हो चुके थे। जब ब्राह्मणों ने ये सब देखा तो वे चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने सोचा विजय कुमार का दिमाग खराब हो गया है और सभी ब्राह्मण उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगे। परंतु विजय कुमार ने सभी दरवाजे पहले ही बंद कर रखे थे। अब नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी गई। अब जैसे ही यह बात राजा को मालूम चली, वह स्वयं आए और उन्होंने ब्राह्मणों को बचाया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि विजय कुमार को बंदी बना ले। अब क्रोध में राजा ने विजय कुमार से पूछा कि यह क्या हरकत है विजय कुमार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तब विजय कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। उनका बहुत इलाज करवाया परंतु उन्हें आराम न मिला। तब किसी ने यह उपाय बताया कि यदि दर्द वाले स्थान पर लोहे की गर्म सलाखें दागी जाए तो कुछ समय बाद उनके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। परंतु ये सब हमसे नहीं हो पाया। मरते समय भी उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी कि दर्द वाले स्थान पर लोहे की गर्म सलाखें दागी जाए ताकि वह दर्द मुक्त होकर चैन से अपने प्राण त्याग सके। उस समय उनकी ये इच्छा हम पूरी नहीं कर सके थे, जिस तरह आप अपनी माँ की सेब खाने की इच्छा पूरी न कर सके और बाद में ब्राह्मणों को सोने के सेब देकर उनकी आत्मा की शांति का प्रयास किया, उसी तरह मैंने भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए उनकी अंतिम इच्छा को, ब्राह्मणों को लोहे की सलाखें दागकर पूरा करने का प्रयास किया। राजा को विजय कुमार की बात में सच्चाई नजर आई और उन्हें यह सब देखकर अपनी भूल का एहसास भी हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों की तरफ देखा और उनसे जवाब जानना चाहा, परंतु ब्राह्मणों के सर शर्म से झुक गए और वे कुछ बोल ना सके। उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने राजा और प्रजा से गलत तरीके से धन वसूलना बंद कर दिया।